यूके की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिस रिपोर्ट का हमें बड़ी बेसब्री और डर से इंतज़ार था। मैक रिपोर्ट टेबल कर दी गई है। इस रिपोर्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्टडी के बाद वर्क परमिट मिलता है उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है नो एविडेंस दैट इज़ फाउंड दैट इट इज़ वाइडली अब्यूज्ड। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेजुएट रूट प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए चलता है वो उसको किसी तरीके से भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप यूके में स्टडी करना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस रिपोर्ट के में क्या कहा गया है, कौन कौन से फैक्टर हैं और किस्सा क्या है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि बेसिकली मैक रिपोर्ट है क्या। तो डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, शेयर जरूर कर दीजिए। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पूरे का पूरा मैटर क्या है। यूके में जो स्टडी प्रोग्राम चलता है उसको ग्रेजुएट रूट प्रोग्राम कहते हैं। तो उस पर कई तरीके से जो है वो एलिगेशन लगे थे कि इसको गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। जो भी स्टूडेंट यूके में आते हैं उनका मकसद पढ़ना नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्किल्ड वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जब उनका जो स्टडी पूरी हो जाती है उसके बाद जो जॉब करते हैं वो उनके कोर्स से रिलेटेड नहीं होती है। इन एलिगेशंस के चलते यूके गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को रिव्यू करने का फैसला किया था और एक माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई थी, जिसको मैक का नाम दिया गया था। उसके जो चेयरमैन हैं वो ब्राइन बेल हैं। तो उनको कहा गया था कि आप इस पूरे प्रोग्राम का एनालिसिस कीजिए और रिपोर्ट पेश कीजिए कि क्या वाकई इस प्रोग्राम को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, जहाँ इसका गलत इस्तेमाल तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इसको बंद कर देना चाहिए। तो इस पे बहुत बड़े एलिगेशन लगे थे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इससे पहले भी यूके ने जो है ये जो स्टेप उठाया था, अप्रैल 2012 की बात है। उस टाइम पे इस प्रोग्राम को पोस्ट स्टडी वर्क रूट कहा जाता था। उस टाइम पे यूके ने वर्क वीज़ा जो है स्टूडेंट्स को आफ्टर स्टडी मिलता है उसको बंद कर दिया था। लेकिन फिर से जुलाई 2021 में यूके ने इसको फिर से कंटिन्यू किया था, जिसमें स्टूडेंट जो है अपनी स्टडी के बाद 2 साल तक मिनिमम जो है वहाँ पे यूके में रह के काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो इस कमेटी की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं पे रिलीविंग है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूके जाना है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंट्री से जब यूके में पढ़ने जाता है तो उसका मकसद नो डाउट के स्टडी करना होता है, लेकिन साथ में अगर उसको वहाँ की मार्केट का, क्योंकि यूके की जो मार्केट है वहाँ पे पूरी दुनिया के बिजनेस ऑपरेट करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो अब लग रहा है कि अगर मैक रिपोर्ट जो है उसके फेवर में है तो आने वाले दिनों में रिजल्ट पॉजिटिव हो सकते हैं। गवर्नमेंट जिस पे बहुत बड़ा प्रेशर है कि इमिग्रेशन को कट किया जाए और वो कहीं ना कहीं पे इस प्रोग्राम को बंद करने में के मूड में थी, तो वो इस चीज़ को दोबारा से जो है सोच सकती है और इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। अब मैं आपको 4 या 5 मेन पॉइंट्स बता देता हूं जिसके चलते कहीं ना कहीं पे जो है इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया है और ब्राइन बेल की तरफ से कहा गया है कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहना चाहिए। 70 पेज की रिपोर्ट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो ग्रेजुएट प्रोग्राम रूट प्रोग्राम है वो यूके की एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम इसको बंद करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को वर्क वीज़ा नहीं देते हैं आफ्टर स्टडी, तो इससे यूके जो अट्रैक्शन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं रहेगा। और जो कॉम्पिटिटर कंट्री हैं जैसे कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उनको फ़ायदा होगा। यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और स्टूडेंट कम गिनती में जो है वो यूके को चूज़ करेंगे। इसलिए हमें इस ग्रेजुएट रूट प्रोग्राम को अच्छे तरीके से जो है उसमें कोई चेंजेस अगर करनी है वो करनी चाहिए, लेकिन इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है इसमें कहा गया कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि ये बड़ा एलिगेशन था एक कि स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी पूरी नहीं करते हैं, वहाँ पे वो अपने उसको स्किल्ड वीज़ा में चेंज करवा लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टडी जो है विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट की है और बढ़िया ग्रेड से कंप्लीट की है। तो ये जो है इसका कोई भी अब्यूज़ नहीं किया गया है, ये प्रोग्राम प्रॉपरली चल रहा है। स्टूडेंट यूके में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और प्रॉपरली
यूनिवर्सिटीज़ में अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं और साथ में अपनी स्टडी को इन टाइम कंप्लीट करते हैं। तीसरा जो इसका है उसमें ये यूके के लिए बहुत उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में जाते हैं वो बहुत जो है एक हेफ्टी जो है वो ट्यूशन फीस पे करते हैं, और साथ के साथ जब वो वर्क वीज़ा पे चले जाते हैं तो उनका टैक्स कंट्रीब्यूशन होता है, वो टैक्स पे करते हैं। जो हेल्थ केयर है, जितने भी स्टूडेंट जहाँ वहाँ पे उसके बाद वर्क वीज़ा पे चले जाते हैं तो हेल्थ केयर को बहुत कम यूज़ करते हैं आमतौर पे, क्योंकि यूके एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हेल्थ केयर आपको फ्री में मिलता है, जहाँ कम कॉस्ट पे मिलता है, तो हेल्थ केयर में बहुत कम यूज़ करते हैं। और साथ में जो हेल्थ सरचार्ज है, जो हेल्थ का आपको एक इंश्योरेंस देना पड़ता है, वो सारे के सारे पे करते हैं। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, पहले जब वो स्टडी पे होते हैं, उसके बाद जब वो वर्क वीज़ा पे होते हैं। और लास्ट पॉइंट में उन्होंने कहा है कि अगर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई भी हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो हमें दो चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहला, यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बड़े लेवल पे रेवेन्यू की दिक्कत आएगी, अपने ऑपरेशंस में दिक्कत आएगी, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, उतना रेवेन्यू नहीं है। तो गवर्नमेंट को वो पैसा, जहाँ गवर्नमेंट को वो जो बजट है वो अपने सर पे लेना होगा, वो उठाना होगा। दूसरा, अगर यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसा नहीं होता है तो उनको जॉब्स में कट करना पड़ेगा, बहुत से लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कई कोर्सेज को उनको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि कई कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो उन कोर्सेज को क्लोज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, यूके पूरी दुनिया में अपनी रिसर्च के लिए माना जाता है। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वो फीस वहाँ पे नहीं जाएगी तो रिसर्च के लिए पैसा नहीं होगा। जो इनोवेशन होती है, जो रिसर्च होती है बड़े बड़े चीज़ों पे, वो रिसर्च कहीं ना कहीं वे कम हो जाएगी जब बंद हो जाएगी। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। अगर हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लेके आते हैं तो इन चीज़ों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, ये भी उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बंद होने की कगार पे चले जाएं। तो ये वो पॉइंट हैं जो मैग रिपोर्ट में, हालांकि बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 70 पेजेस की रिपोर्ट है जब इसको पढ़ते हैं आप, लेकिन फिर भी मैंने वो पॉइंट उठाए हैं जिन पे इन्होंने कहा है कि अगर ग्रेजुएट रूट प्रोग्राम को हम बंद करते हैं, जहाँ इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम में यूके को इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मैक रिपोर्ट टेबल हुई है, इस पर डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना है। होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेबरली और उनकी टीम ने लेना है कि क्या ग्रेजुएट रूट कंटिन्यू रहेगा या 2012 की तरह इसे बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका जो एक पैनल है, उनकी तरफ से भी जो है स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि जैसे मैक ने अब इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर दे कि ग्रेजुएट रूट को हम जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, ताकि अब तक जो स्टूडेंट इस टाइम पे जो कंफ्यूजन में है कि उन्हें यूके अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन ले सकें और आने वाला जो इनटेक है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो ओवरऑल अगर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो ये रिपोर्ट जो है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है। हालांकि पहले बहुत से एलिगेशन थे, यूके की पॉलिटिक्स में बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि स्टूडेंट्स को स्टडी के बाद वर्क दिया जाए, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट जो है ये पॉजिटिवली ग्रेजुएट रूट प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के फेवर में है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये रिपोर्ट, मैं आपको सही बात बताता हूँ कि ये रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले मैंने कभी यूके को प्रमोट नहीं किया, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर 14 मई। मुझे ये लगता था उस दिन कोई ऐसा बम फटने वाला है जिसकी वजह से बड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये रिपोर्ट पॉजिटिव गई है। आने वाले दिनों में आप यूके की अलग अलग अपडेट्स इस चैनल पे देख सकेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।